गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही सिंपल टॉपिक पे होने वाला है। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं दोस्तों, उनके लिए एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने नई गाड़ी ली है, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या फिर पहली बार आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको गाड़ी चलाने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे जो ड्राइवर साइड का डोर होता है, उस पर जो कंट्रोल दिए रहते हैं मल्टीपल, आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, ओआरवीएम के कंट्रोल दिए गए हैं। ओआरवीएम का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। तो ये जो बाहर वाले मिरर होते हैं ना, इनके कंट्रोल भी आपको यहाँ पर दिए होते हैं। तो इनको यूज करने का सही तरीका क्या है, वो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। यानी कि यहाँ पर जितने भी स्विचेस दिए हैं, इनकी डिटेल बताऊंगा, इनको किस तरह से यूज करना है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपको जो है स्टार्टिंग से ही कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो बिगनर के लिए होने वाला है, तो अगर आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी है तो फिर आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पूरा डोर पैनल है, यहाँ पर जो है इस तरह के कंट्रोल दिए गए हैं। और अलग अलग गाड़ी में ये जो कंट्रोल होते हैं ना, अलग अलग तरह के दिए होते हैं। यानी कि इनका डिजाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम लगभग सभी का एक समान होता है। कुछ गाड़ियों में ओआरवीएम के कंट्रोल अलग जगह पे दे दिए जाते हैं, लेकिन पावर विंडो के कंट्रोल मोस्टली यहीं पर दिए जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर की पहुंच में सारी चीजें होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है डोर हैंडल भी दिया गया है, और यहाँ पर जो है इस तरह का एक मैकेनिज्म भी दिया गया है। तो इसका भी जो है हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर विंडो दी गई है, यानी कि बटन के माध्यम से जो विंडो के ग्लास है वो ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, बटन के माध्यम से हमारी गाड़ी के जो विंडो के ग्लास है ऊपर नीचे होते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए होते हैं, आपकी सुविधा के लिए होते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता है, घुमाने वाला जो है विंडो का सिस्टम आता था, तो अब जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इनको दोस्तों यूज किस तरह से करना है, यहाँ पर जो है 1 2 3 4, जिस तरह से हमारी गाड़ी में 4 डोर होते हैं ना, 2 फ्रंट के 2 रियर के, उसी तरह से आप इनको समझिए। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट साइड का डोर का स्विच हो गया, यानी कि इस विंडो का स्विच हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्विच ड्राइवर साइड का हो गया, ये रियर का राइट साइड का, और ये लेफ्ट साइड का। तो अगर आप इसको जो है ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ की जो विंडो है ना, देखिए ये नीचे ऊपर हो रही है, ठीक है। और इस साइड की करेंगे तो ये वाली विंडो ऊपर नीचे होगी, यानी पीछे की विंडो के लिए ये पीछे वाले कंट्रोल हो गए, आगे की विंडो के लिए आगे वाले कंट्रोल हो गए। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इनको यूज करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो है आप किसी भी स्विच को इस तरह से दबाएंगे तो ये विंडो नीचे जाएगी, और इस तरह से ऊपर करेंगे तो विंडो ऊपर आएगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब स्विच भी जो है ना, आजकल अलग तरह के आने लगे, जैसे कि टियागो में जो है अलग तरह के स्विच आ रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा यूज करने में टिपिकल लगते हैं मुझे। ये जो चीज होती है ना, ये वाले जो डिजाइन होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। अब यहाँ पर आपने चारों पावर विंडो के स्विच के बारे में तो समझ लिया, लेकिन आपने गौर किया होगा, यहाँ पर देखिए ऑटो लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? अब ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक हो सकता है। अब ऑटोमेटिक विंडो में किस तरह से काम करती है, अब यहाँ पर जो है एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो ऑटो लिखा हुआ है ना, सभी स्विच पे नहीं लिखा, एक ही स्विच पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक विंडो में ही ये फंक्शन दिया गया है। कौन सा फंक्शन? यानी वन टच अप एंड डाउन फीचर यहाँ पर मिलता है। जैसे ही मैं स्विच को एक बार इस तरह से दबा दूंगा तो पूरी विंडो नीचे आ जाएगी, और एक बार इस तरह से कर दूंगा तो पूरी विंडो ऊपर चले जाएगी। लेकिन अगर मैं और कोई विंडो को इस तरह से दबाऊंगा तो विंडो ऊपर नहीं जाती है, देखिए। यानी कि एक ही विंडो में, ड्राइवर साइड की विंडो में ही ये फंक्शन दिया गया है। अब ये ड्राइवर साइड की विंडो में क्यों दिया गया है? क्योंकि ड्राइवर एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता है और उसको दूसरा हाथ जल्दी से अपनी स्टीयरिंग पे लाना होता है, इसीलिए ये फीचर दिया गया है। यानी सेफ्टी के लिए ये फीचर दिया गया है कि तुरंत जो है विंडो ऊपर चले जाए और ड्राइवर का दूसरा हाथ यहाँ पर वापस आ जाए स्टीयरिंग पे। अगर हम बहुत देर तक इस तरह से रखेंगे तो एक हाथ से हमको स्टीयरिंग व्हील पकड़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब कुछ गाड़ियों में चारों पावर विंडो ऑटो अप एंड डाउन दिए होते हैं, ठीक है। अब जिस स्विच पे ऑटो लिखा हुआ है ना, उसमें अगर आप एक बार दबाएंगे तो पूरी विंडो नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर विंडो रोकनी है, यहाँ पर रोकनी है, तो क्या करेंगे? तो इस बटन को आपको हल्का दबाना होगा। देखिए यहाँ पर विंडो रुक चुकी है। इसी तरह से ऊपर करते समय हल्का दबाएंगे, वहीं पर जो है विंडो रुक जाएगी, देखिए। तो हल्का दबाएंगे, आधा दबाएंगे, इसमें एक यहाँ पर रुकने वाली जगह आ जाती है, देखिए यहाँ पर ये रुक रही है। और अगर मैं जोर से दबाऊंगा तो पूरा जो है नीचे चले जाएगा और पूरा ऊपर चले जाएगा। यानी हल्के से दबाएंगे, आधा दबाएंगे, हाफ दबाएंगे, तो ये एक नॉर्मल विंडो
की तरह काम करेगी, यानी नॉर्मल स्विच की तरह काम करेगी, लेकिन जैसे हम तेज दबा देंगे वैसे ही जो है अपने आप ऊपर या नीचे जाएगी, यानी फुल विंडो का ग्लास ऊपर या नीचे कर देगी। अब यहाँ पर टाटा की गाड़ियों में क्या देखा गया है, उसमें थोड़ी देर तक हमको इस तरह से प्रेस रखने के बाद छोड़ना होता है, तब जो है विंडो ऊपर या नीचे जाती है। इसी तरह से ऊपर करते समय थोड़ी देर तक हमको ऊपर रखना पड़ता है। तो ये जो है टाटा की जो गाड़ियां होती हैं उनमें थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पावर विंडो की। अब यहाँ पर पावर विंडो में एक फीचर हो रहा है एंटी पिंच फीचर। वो कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सेफ्टी फीचर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये विंडो नीचे कर दी है एक बार में, अब मैं इसको एक बार ऊपर करता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चे ने हाथ डाल दिया, तो देखिए ये विंडो अपने आप यहाँ पर आ गई वापस, यानी कि मेरा हाथ जो है दबा नहीं रही है। देखिएगा फिर से, तो ये एक सेफ्टी फीचर है। मान लीजिए किसी ने हाथ डाल दिया अंदर, या फिर आपने ही हाथ डाल दिया, ध्यान नहीं दिया, तो आपकी उंगली में चोट लग सकती है, हाथ में चोट लग सकती है। तो ये एक सेफ्टी फीचर दिया गया है जिसे हम एंटी पिंच फीचर बोलते हैं, जो कि पावर विंडो में आता है। तो ये एक अच्छा फीचर है। बहुत सारी गाड़ियों में वन टच डाउन फीचर होता है, बहुत सारी गाड़ियों में वन टच अप फीचर होता है। इसमें दोनों फीचर दिए गए, यानी कि आप ऊपर भी कर सकते हैं वन टच में और नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर विंडो के जो स्विचेस है इनका काम क्या है, इनमें कौन कौन से फीचर दिए गए ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं इन आगे वाले स्विचेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से मैं दबा रहा हूँ, इस तरह से दबा रहा हूँ, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पर आप देख रहे हैं लॉक खुला हुआ दिख रहा है और एक जो साइन है वो लॉक लगा हुआ दिख रहा है, यानी कि हम इस तरफ दबाएंगे तो चारों जो डोर है ना वो लॉक हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरफ दबाऊंगा तो चारों विंडो के लॉक ओपन हो जाएंगे। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ देखिएगा अभी जो है ये ओपन है। अगर मैं लॉक करूंगा इस तरह से तो देखिए ये लॉक हो गया। देखिए अगर मैं अनलॉक करूंगा तो देखिए रेड साइन दिख रहा है ना, इसका मतलब ये डोर खुला हुआ है, खतरे का निशान। ठीक है, तो यहाँ से ही आप चारों डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यानी ड्राइवर चाहे तो चारों डोरों को यहीं से कंट्रोल कर सकता है, उनके लॉक को कंट्रोल कर सकता है, विंडो को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है ये डोर खुला हुआ है, अब मैं सोच रहा हूँ कि लॉक कर दूं गाड़ी, तो अब लॉक नहीं होगी, यानी मैं सोच रहा हूँ कि तीनों डोरों को लॉक कर दूं, तो यहाँ पर जो है ये काम नहीं करेगा। देखिए मैं दबा रहा हूँ बट यहाँ पर कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो जब गाड़ी का डोर बंद होगा तभी ये चारों विंडो को लॉक करेगा। आप चाहे तो एक एक करके इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, यानी कि लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इधर भी जो है आप अनलॉक या लॉक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो स्विच है इसका काम हो गया, एक बार में ही आप चारों जो डोर है उनको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर एक विंडो ग्लास छपा हुआ है, यानी कि दरवाजा छपा हुआ है और उसकी विंडो छपी हुई है, और अप एंड डाउन एरो का साइन है और क्रॉस का साइन बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, गौर से देखिए यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का साइन मिलता है। तो इसका काम क्या है, अगर मैं इसको दबा दूंगा ना तो ये तीन जो विंडो है ना, ड्राइवर को छोड़ के ये वाली विंडो काम करेगी, लेकिन बाकी की विंडो देखिए मैं यहाँ से दबा रहा हूँ, लेकिन बाकी की विंडो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। देखिए ये भी नीचे नहीं जा रही, यानी कि आप लॉक कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। जो है आप पैसेंजर की विंडो को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी बच्चे बैठे होते हैं गाड़ी में, एसी चल रहा है, तो वो विंडो को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उससे जो है दिक्कत आती है एसी चलते समय। तो यहाँ से जो है आप उसको लॉक कर सकते हैं। अब ये जो स्विच होते हैं इनके डिजाइन या इनका जो जगह होती है ना लगाने की, वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर। तो ये जो स्विच दिया गया है ना, इसमें भी आपको दो स्विच दिख रहे होंगे, एक तो ये घुमाने वाला दिख रहा है आपको, और एक ये स्विच दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर जो है एक इस तरह का साइन बना हुआ है, एक्चुअली ये क्लोज और ओपन का साइन बना हुआ है। एक चौकोर जो डिब्बा बना हुआ है, ये आउटसाइड के रियर व्यू मिरर है हमारी गाड़ी के। ये जो आप मिरर देख रहे हैं, हम अगर इसको दबा देंगे तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से ओपन हो जाएंगे, हमको रियर का व्यू देंगे। ठीक है, तो इसको दोबारा दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है, वेलकम फीचर के साथ गाड़ी आती है, जैसे गाड़ी को लॉक करोगे तो ये अपने आप क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाते हैं, यानी अनफोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही जो है सही चीज वो लगती है। आप इसमें भी लगवा सकते हैं, रिले लगवानी पड़ती है, तो जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो आपकी गाड़ी के जो ओआरवी है वो अपने आप फोल्ड हो जाया करेंगे, और जैसे ही अनलॉक करेंगे तो वो अनफोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये बटन से जो है हम इसको फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, दोनों ही ओआरवी हमारे फोल्ड या अनफोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। अब ये जो स्विच है लेफ्ट राइट भी घूमता है, देखिए लेफ्ट राइट भी घूम रहा है। देखिए ये जो स्विच है ना, एल लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। एल का मतलब लेफ्ट, ठीक है, और आर का मतलब राइट, और बीच में एक साइन है,
इसका मतलब ये है कि अभी सेंटर पोजीशन में, ना लेफ्ट में ना राइट में। देखिए लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, ये केवल लेफ्ट राइट ही मुड़ सकता है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने लेफ्ट में इसको करा या फिर राइट में किया, तो फिर ये ऊपर या नीचे भी जाने लग जाएगा और लेफ्ट राइट भी जाने लग जाएगा, यानी चारों दिशा में ये जॉयस्टिक घूमेगी। अब यहाँ पर भी जो है ये स्विच जो है अलग अलग डिजाइन का हो सकता है, जैसे कि इसमें जॉयस्टिक सिस्टम दिया है जो कि बहुत ज्यादा इजी लगता है मुझे। बाकी गाड़ियों में बटन सिस्टम दिया होता है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन के लिए। तो जैसे जैसे आप घुमाएंगे, मान लीजिए मैंने राइट की तरफ घुमाया, तो इसका मतलब ये है कि मैं राइट साइड का, ड्राइवर साइड का जो मिरर है इसको एडजस्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको इधर घुमाऊंगा तो देखिए मिरर उधर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही मैं इधर करूंगा तो अंदर की तरफ मुड़ेगा, और जैसे ही ऊपर की तरफ करूंगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और नीचे की तरफ करूंगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। तो ये जो है ना दोस्तों चार दिशा में घूम सकता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से लेफ्ट साइड का जो मिरर है ना, इसको भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नीचे की तरफ कर सकते हैं, राइट लेफ्ट राइट, देखिए अपने हिसाब से जो है इसको अंदर से ही सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर होता है। आपको जो है इसके लिए अलग से पैसे देने होते हैं, मतलब कि आपको हायर वेरिएंट में ही ये फीचर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो कंट्रोल है ना, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर भी जो है ये स्विच दिया गया है। देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह का स्विच दिया गया है। अगर ये जो है इस तरफ होगा, रेड साइन नहीं दिख रहा होगा, ये वाला रेड साइन नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो डोर है वो लॉक है। आप किसी भी डोर पर बैठे हो, ड्राइवर के लिए ही नहीं बता रहा मैं, सभी के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपको डोर ओपन करना है तो इसको आप जो है इस तरह से कर दीजिए, यानी रेड की तरफ आ जाएगा, उसके बाद ये डोर खुल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए ड्राइवर को उतरना है और उसने क्या किया, इसको अनलॉक कर दिया, तो चारों जो डोर है वो अनलॉक हो जाएंगे, और गाड़ी में कोई नहीं है, आपका सामान वगैरह इस तरफ रखा है मान लीजिए, तो कोई उस तरफ से आप उतर जाएंगे एकदम से, कोई हाथ डाल के जो है गेट खोल के सामान निकाल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं चारों डोर को लॉक या अनलॉक ना करूं, तो यहीं से जो है आप अपना डोर ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी के जो डोर होंगे ना वो लॉक ही रहेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से चारों डोर लॉक कर रखे, तो अभी लॉक है। अगर जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला डोर अनलॉक नहीं हुआ है। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। देखिए ये लॉक है अभी, ये लॉक है अभी, ठीक है। केवल ये वाला जो डोर है ना ये ही अनलॉक हुआ है। तो ये फीचर है, यहाँ से जो है फोल्ड कर देते हैं हम इसको, आरबीएम को। तो ये सब फीचर होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आर्म रेस्ट भी होता है, आप चाहे तो इस तरह से स्टीयरिंग पे हाथ रख सकते हैं और अपनी आर्म या कोहनी को जो है यहाँ पर रख सकते हैं, एल्बो को यहाँ पर रख सकते हैं। और ये जो कंट्रोलर होता है ना, ये ड्राइवर के हाथ के रेंज में ही होता है। टाटा की गाड़ियों में ये कंट्रोलर होता है ना मिरर का, वो यहाँ पर दिया होता है, तो वो भी हाथ में ही है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर भी दिया होता है, पुरानी ब्रेजा में यहाँ पर दिया होता था मिरर का कंट्रोलर। तो ये पावर विंडो आपको यही देखने को मिलती है मोस्टली। कुछ गाड़ियों में कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पर सेंटर कंसोल में चारों पावर विंडो दे दी जाती है, जो कि इतनी ज्यादा जो है इजी टू यूज नहीं होती है। तो ये जानकारी थी इन सभी कंट्रोल के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये लेसन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।